अपने ही दामाद को चैन की नींद सुलाने वाला शख्स कोई और नहीं, उसका पिता होता है। बेटी सालों से महीनों से प्यार करती है, उसके बाद उसको अपना हमसफ़र बनाती है, उसके बाद वो अपना जीवन यापन करने के लिए अपना जगह ढूंढती है। जगह ढूंढने के बाद वो जाती है, उसके बाद जो है लोग उसे परेशान करते हैं, लोगों का ताना बाना परेशान करता है। नमस्कार नए दर्शकों को मेरा परिचय, मैं कुमार संतोष और आप देख रहे हैं मान न्यूज़ हिंदी। और सच्ची घटना पे आधारित मैं अभी कुछ दिन का ही खबर है, मैं उसको प्रकाशित कर रहा हूँ। जिला सुपौल पिपरा प्रखंड का है। लड़का राहुल मंडल होता है जो सुपौल का ही रहने वाला होता है। लड़की तन्नू प्रिया होती है जो सहरसा की लड़की होती है। पिता लड़की का प्रेम शंकर झा होता है। लोगों को नागवार गुजरने वाला दिल, नागवार गुजरने वाला एहसास जो कि लोगों के बीच रहकर नागवार गुजरता है। इन दोनों की प्रेम जोड़ी लोगों को अच्छी नहीं लगती है, जिसके कारण लोग इस पर ताना बाना कसते हैं। असल में समाज का रीति के हिसाब से लोग शादी ब्याह अपना वैवाहिक जीवन बिताते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। लड़का जो राहुल है, लड़का पहले प्रेम प्रसंग करता है तन्नू प्रिया से। तन्नू प्रिया जो है वो भी प्रेम करती है राहुल से, और लोग इस दोनों का विचार मिलता जुलता है। मिलता जुलता विचार रहने के कारण जो है इन्होंने तय करता है, अपने बीच ये लोग तय करते हैं कि हमें जो है शादी करनी चाहिए। ये दोनों मंदिर में जाकर शादी करते हैं। मंदिर में जाने के बाद पंडित जी इसे शादी करवाते हैं और भली भांति इसको रहने की आश्वासन देते हैं, अच्छे से रहने की आश्वासन देते हैं। इसी बीच गांव में लोग इसका ताना बाना अच्छा नहीं लगता है, इन लोगों को नागवार गुजरता है। और नागवार गुजरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि तन्नू प्रिया यह ब्राह्मण समाज से आती हैं और राहुल मंडल परिवार से आता है। दोनों कुछ ही दूरी, यानी कि सुपौल और सहरसा दोनों की बीच का दूरी है। लोगों का लगभग इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, जिसके कारण शादी मंदिर में करने के कारण लोग इससे नाखुश रहते हैं, गांव वाले भी, पिता भी और पूरा परिवार भी। लेकिन कुछ दिन जैसे ही बीतता है तो यह लोगों को लगता है कि शायद ये अपना जीवन यापन ठीक से कर रहे हैं। परिवार भी शांत हो जाता है, सब कुछ ठीक से चलने लगता है। खुदा न खास्ता ऐसा एक दिन आता है जहाँ पर DMCH में लड़की अपना पढ़ाई करती है, और वहाँ पढ़ाई करने के दौरान लड़का भी वहीं पर पोस्ट में रहता है, अच्छे खासे मतलब पढ़ाई में लगा रहता है। नर्सिंग का जो है वो छात्र रहता है, और लड़की वहाँ पर काम करती है। लड़की वहाँ पर अपना काम भी करती है और पढ़ाई भी करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि DMCH में अपना पढ़ाई करने के दौरान लड़की को प्यार मोहब्बत से रहने की सीख मिलती है और दोनों अच्छे से रहने लगती है। लेकिन यह उसके पिता को, यानी कि लड़की के पिता को नागवार गुजरता है, जिसके कारण लड़की के पिता DMCH पहुंचते हैं। DMCH के प्रांगण में जा कर के वो अपने हाथों से, यानी कि लड़की के पिता अपने हाथों से लड़का को चैन का नींद सुला देता है। चैन का नींद इस प्रकार सुलाता है कि लड़का को पूछता है लड़की के पिता कि ये बुलेट किसका है। यह पूछते ही धड़ाम से उसको चैन की नींद सुला देता है। सबसे बड़ी बात यह है, DMCH की छात्रा तन्नू प्रिया और राहुल मंडल दोनों प्रेम कहानी में जुड़े हुए थे, प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए थे। शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए थे और इसी बीच ये सारी कहानी हो जाती है। 3 महीने से तो शांत था लोग, लेकिन 3 महीने के बाद यह प्यार, मतलब क्या कहा जाए उसको, चैन की नींद सो लिया। अभी हाल ही का खबर है, लड़की जिंदा है, लड़की को कुछ नहीं कहा गया। लड़की अभी वर्तमान में DMCH के हॉस्पिटल में भर्ती है, और पिता को भी लोगों ने, DMCH के छात्रों ने उन्हें भी पीटा
ये अश्लीलता को देख करके, ये कहानी को देख करके चैन की नींद सुलाने वाले उनके पिता को पिटाई हुई है, जिसके कारण जो है उसके पिता को पटना PMCH में भर्ती कराया गया है। लड़की ने यह कसम खाई है कि 4 सितंबर तक अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। लेकिन आत्महत्या का सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है, इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़ी खलबली मची हुई है। सबसे बड़ा रीज़न है कि क्या यह समाज दो प्रेमी जोड़ों को जीने का अधिकार नहीं देता है? क्या यह समाज के लोगों को न गवार गुजरता है? समाज तो छोड़िए, यहाँ पिता को ही न गवार गुजर गया, जिसके कारण अपनी बेटी का सुहाग ही उजाड़ दिया और अपने दामाद को चैन की नींद सुला करके, और वो बहुत खुश, बहुत ही आनंदित महसूस किया और उन्होंने कहा कि मैं अब चैन का नींद लूँगा जेल में। आपको इस घटना से कैसा लगता है सुन करके? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप अपना, अगर आपको भी कोई कहानी या आपके साथ भी कोई घटना हुई हो तो आप हमें लिख करके आप अपना मेल में डाल सकते हैं। मेरे मेल पर डाल देंगे तो मैं उसको पढ़ के मैं उस कहानी को उजागर करने की कोशिश करूंगा। और आज का कैमरामैन के साथ हमारा समापन हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।